सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता। निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान मुझसे पाएं, उसे इंप्लीमेंट करना सीखें और इंप्लीमेंट करके अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपनी जिंदगी में कमाई के नए नए रास्ते खोल पाएं। मैं निकल पड़ा हूं इस मिशन पर, लेकिन जानता हूं कि अकेला नहीं पहुंच सकता 10 लाख लोगों तक। चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो ये मिशन बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत आसान है और बहुत जल्दी हम वहां पहुंच जाएंगे। इसकी मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है। आज हम सीख रहे हैं कैनवा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंटेंट बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बन चुका है आज के समय में। हम हमेशा देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इतने अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स आ रहे हैं, इतने अच्छे इमेजेस आ रहे हैं, इतने अच्छे पोस्टर्स आ रहे हैं कि हम सोचते हैं यार लोगों को समय कब मिलता है ये सब बनाने का। एक्चुअली कैनवा नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो कुछ समय के लिए बहुत सारे फीचर्स लेके आप लोगों के लिए फ्री है। इस सॉफ्टवेयर में आज हम थोड़ा सा इन डिटेल चलने वाले हैं। मैं आप सबको दिखाने वाला हूं कि ये सारे इमेजेस, सोशल मीडिया के पोस्ट, ये गिफ्ट्स और ये एनिमेटेड जो कुछ भी हम देखते हैं, ये सब कितना आसान होता है बनाने के लिए। आइए डीप चलते हैं कैनवा के अंदर। सबसे पहले मैंने अपने आप को सवाल पूछा कि कैनवा क्यों, तो मुझे ये जवाब मिले। कैनवा इसलिए क्योंकि कैनवा एक फ्री ग्राफिक डिजाइन का प्लेटफॉर्म है। ये फ्री है, आप लोग इसे एक 45 डेज, आई थिंक 30 डेज टू 45 डेज फ्री यूज कर सकते हैं सारे फीचर्स के साथ, और इसके जो लिमिटेड फीचर्स है वो तो फ्री ही है। कैनवा इसलिए क्योंकि ये ग्रेट है, ये अमेजिंग सॉफ्टवेयर है इनविटेशंस बनाने के लिए, बिजनेस कार्ड्स बनाने के लिए, इंस्टाग्राम के पोस्ट बनाने के लिए, यूट्यूब के थंबनेल्स हो, आपके लोगो हो, या आपको फेसबुक पेज का बैनर बनाना हो, जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, ये सब कुछ बनाने के लिए एक अमेजिंग टूल है। एक ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है। ध्यान दीजिए, जो बाकी के कॉम्प्लिकेटेड से डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें हमें स्केल लेनी पड़ती है, कुछ ड्रॉ करना पड़ता है, कुछ क्रिएट करना पड़ता है। कैनवा में ऐसा नहीं है। कैनवा इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस। एक एलिमेंट उठाओ और डाल दो, आपका डिजाइन बनना शुरू हो जाता है। और बेस्ट पार्ट है कि इसमें इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, इतने सारे टेम्पलेट्स हैं। अभी आप देखोगे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये अभी तक क्यों नहीं बताया सर हमें। ये इतना अच्छा टूल है। Canva's wide array of features allows you to edit photos without extensive photo editing knowledge or experience. ये सिर्फ ग्राफिक्स और सिर्फ पोस्टर्स बनाने के ही काम नहीं आता, ये आपके फोटोग्राफ्स को भी लेकर आर्टवर्क्स बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। बेस्ट फीचर्स इसमें क्या क्या है? सबसे अच्छा फीचर है कि ये प्री डिफाइंड सोशल मीडिया के साइजेस रखता है। अगर आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है तो ढूंढते नहीं रहना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम की पोस्ट कितने बाय कितने की बनानी है। फेसबुक के पेज का बैनर बनाना है तो ढूंढना ही नहीं पड़ेगा कि ये इसकी साइज क्या है। ऑटोमेटिकली इसमें प्री डिफाइंड हैं चीजें, और ये बहुत इजी हो जाता है नए लोगों के लिए। इसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स हैं, आप अपने इमेजेस यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। कॉस्ट इसकी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसका फ्री वर्जन इतना अमेजिंग है कि 99% आपका काम फ्री वर्जन में हो जाता है, और अगर पेड वर्जन भी लेना हो तो कोई इतना महंगा नहीं। इसमें स्टोरेज के लिए आपको जगह नहीं लगती। ये पूरा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जो भी आप डिजाइन क्रिएट कर रहे हो वो खुद ब खुद सेव होता रहता है, आपको हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बेस्ट क्या हो जाता है कि अगर आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आधे अधूरा काम छोड़ दिया, तो वो आप अपने मोबाइल पे इसे कंटिन्यू कर सकते हो। ये उसका फायदा है। रीसाइज करना, कुछ बड़ी चीज बनाई है, उसे अचानक से छोटा करना है, बड़ा करना है, रीसाइज करना बहुत ज्यादा इजी है, और कोलैबोरेट करके आप काम कर सकते हो। अगर आप 3-4 डिजाइनर्स मिलके काम करते हो, ऑफ कोर्स आप अगर इसका पेड वर्जन लेते हो तो एज अ टीम आप मिलकर इस पर काम कर सकते हो। ये इसके सबसे अच्छे फीचर्स हैं। अगर आप कैनवा लेना चाहते हैं, अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो digitalazadi.com
canva, ये लिंक है। इस लिंक को आप डाल दीजिए अपने ब्राउजर में और स्टार्ट माय फ्री ट्रायल का बटन दबाइए। वहां पर आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं और ये अमेजिंग सॉफ्टवेयर फ्री में यूज कर सकते हैं। आज के प्रैक्टिकल्स में मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं यूट्यूब चैनल का जो बैनर होता है, जिसे चैनल आर्ट कहते हैं, वो कैसे बनाया जाता है। यूट्यूब पे थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, फेसबुक का पेज का बैनर कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम की स्टोरीज कैसे बनाते हैं, करॉजल्स कैसे बनाते हैं, लोगो भी कैसे डिजाइन करते हैं, सब कुछ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं अभी। तो अगर आप लोग ये सब कुछ प्रैक्टिकली अभी देखना चाहते हैं, आर यू रेडी टू लर्न इज द क्वेश्चन। इफ यू आर रेडी टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो कमेंट और चैट में टाइप कीजिए RTL, रेडी टू लर्न। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आइए मैं अब आप लोगों के साथ मेरा ब्राउजर शेयर कर रहा हूं, जहां पर हम लाइव चलेंगे कैनवा में। ये है कैनवा इंटरफेस है, ये होम पेज है कैनवा का। ऊपर एक मेन्यू है, यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस है। आप क्या करना चाहते हैं वो आपको यहां ऊपर वाले मेन्यू से सिलेक्ट करना है। आप टेम्पलेट्स यूज करना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए, पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन, ट्रेंडिंग। आप कुछ फीचर्स इसके यूज करना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कैनवा, तो इनका खुद का ट्यूटोरियल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हम बेसिक्स तो ऑलमोस्ट जानते ही हैं। अब हम सीधा डिजाइन्स क्रिएट करना शुरू करते हैं हम यूट्यूब के चैनल आर्ट से। हमें करना क्या है, कैनवा पर चले जाइए और लिखिए यूट्यूब। देखिए यहां पे ऑटोमेटिकली सजेशंस आ चुके हैं। ये खुद ही आपसे कह रहा है कि यूट्यूब पर क्या बनाना चाहते हैं। आप चैनल आर्ट बनाना चाहते हैं, लोगो बनाना चाहते हैं, डिस्प्ले ऐड बनाना चाहते हैं, थंबनेल बनाना चाहते हैं, वीडियो ऐड बनाना चाहते हैं। चलिए चैनल आर्ट से शुरू करते हैं। अब जैसे ही मैंने चैनल आर्ट पे सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली इसने टेम्पलेट्स ओपन कर दिए। ऑटोमेटिकली इन्होंने कई सारे टेम्पलेट्स ओपन कर दिए। कैनवा की ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें लगभग हर रोज हजारों नए डिजाइन आते हैं, और जो नए डिजाइन इनके टेम्पलेट्स में आते हैं वो वर्ल्ड क्लास डिजाइनर्स बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास डिजाइनर्स बनाते हैं। तो हमें स्क्रैच से, एकदम जीरो से शुरू करने की कोई जरूरत नहीं होती। ध्यान दीजिए, हमें डिजिटल मार्केटिंग के लिए कैनवा यूज करना है। हम हार्डकोर डिजाइनर्स नहीं है, डिजाइनिंग ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए, खास करके जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू कर रहे हैं, जस्ट हमने इस फील्ड में अपना कदम रखा है, तो क्यों बड़े बड़े डिजाइनर्स को हम पैसे दें। बेसिक अच्छी प्रेजेंटेबल डिजाइन आप आराम से कैनवा से बना सकते हो। देखिए अब इतने सारे यहां पर टेम्पलेट्स हैं, इनमें से किसी भी टेम्पलेट को उठाकर आप कस्टमाइज कर सकते हो। जिस भी टेम्पलेट के साथ आप रेजोनेट करो, कि आपको लगे आपके फ्लेवर के साथ जाता है, तो आप वो कर सकते हो। यहां पर थीम्स हैं कई सारे। आप इन थीम्स में से भी कोई थीम सिलेक्ट कीजिए अगर आपके साथ है। चलिए मैं कोई एक थीम सिलेक्ट करता हूं, जैसे कि ये टीचर वाली थीम है। तो टीचर के लिए इनके पास इतने टेम्पलेट्स हैं, नहीं अच्छी लगी मुझे, कुछ और देखते हैं। एजुकेशन, ओके। चलिए ये कलरफुल टेम्पलेट है, मानकर चलिए मुझे अच्छी लगी, मैंने सिलेक्ट कर ली। अब इतना आसान है कि कैनवा ऑटोमेटिकली एक नए टैब में ओपन हो गया। जो टेम्पलेट मैंने सिलेक्ट की थी वो टेम्पलेट मेरे सामने है, और इसमें से जितने भी फीचर्स हैं वो सारे कस्टमाइजेबल हैं। आप सारे फीचर्स चेंज कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं। मैं एक ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूं, ये प्रो ऑप्शन है। मैंने वो टेम्पलेट हटा दी, एक नई टेम्पलेट ले ली। अब देखिए इस टेम्पलेट में बैकग्राउंड में एक डिजाइन है, आगे कुछ लिखा हुआ है, बीच में फोटो भी है। तो मैंने सोचा ये आपके लिए इजी होगा चैनल आर्ट बनाने की। अब इसमें जो भी आप चेंज करना चाहते हैं क्लिक कर दीजिए। जैसे ये, अगर मुझे लिखा हुआ कुछ चेंज करना है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मैंने नोटिस किया कि ऊपर का बॉक्स और नीचे का बॉक्स जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसे ग्रुप किया गया है। अब अगर मुझे इसे ओपन करना है तो एक क्लिक में यहाँ पे अनग्रुप का ऑप्शन है, मैंने इसे अनग्रुप कर दिया। उसी प्रकार से मैंने ये वाले ग्रुप को भी अनग्रुप कर दिया। अब ये दोनों ओपन हो चुके हैं। क्लाउड्स की जगह पे मुझे लिखना है डिजिटल,
और चैनल की जगह पे मुझे लिखना है आजादी, लेकिन आजादी मैं हिंदी में लिखना चाहता हूं, तो मैंने हिंदी वाला फॉन्ट मेरे इनबिल्ट कंप्यूटर में जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैंने यहां आजादी डाल दिया। डिजिटल आजादी ऑटोमेटिकली यहां पे टाइप हो चुका है। ये जो नीचे वाला बॉक्स है इसे मुझे चेंज करना है, मुझे यहां लिखना है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और कमिंग योर वे की जगह पे मुझे लिखना है इन हिंदी। मैं जानता हूं बहुत छोटा फॉन्ट है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसे हम बड़ा कर सकते हैं एकदम आसानी से। ये वाले को मैंने बड़ा कर दिया खींचकर। ये वाले को बड़ा करने के लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूंगा। जैसे ही मैं इसे जूम करता हूं मुझे ये बड़ा करने देता है। फाइन एडजस्टमेंट्स कर ली, लाइन में आ गया। चलिए, मुझे फोटो चेंज करनी है। ये वाली जो फोटो है ये हटानी है और मुझे अपनी फोटो डालनी है। कैसे करेंगे? सिंपल है, इस फोटो को सिलेक्ट करो, डिलीट कर दो, जगह खाली हो गई। अब आपके पास जो भी फोटो है वो फोटो आप कैनवा में अपलोड कर सकते हैं। मैं अब मेरी ऑलरेडी फोटोग्राफ्स हैं कैनवा में, तो मैंने अपनी वाली कोई उठा ली। जैसे मैंने, चलिए ये वाली ले ली और ये फोटो को लेके मैंने इसके अंदर डाल दिया। ऑटोमेटिकली उसने राउंड शेप ले लिया, मुझे कहीं कुछ कट नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी जो फोटो फॉर्मेट था वो राउंड ही था, उसने राउंड ले लिया। अब अगर मुझे इसमें कुछ भी चेंज करना है, जैसे यहां पर कलर चेंज करना है, तो इट्स वेरी इजी। इसे सिलेक्ट कीजिए, ऊपर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। डॉक्यूमेंट कलर्स में जाकर आप जो चाहें वो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा सा ब्लू स्टोन पे रखता हूं। और सेम कलर मुझे आजादी के लिए चाहिए, तो मैंने यहां से कलर कोड सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, आजादी पे चला गया, उसका कलर ओपन किया और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया, सेम कलर हो गया। अगेन हिंदी, इन हिंदी जो लिखा है वही कलर अगर मुझे यहां चाहिए, तो मैंने इन हिंदी को ओपन कर लिया है। ये ब्लैक में लिखा हुआ है इसलिए सब जीरो दिखाई दे रहा है। कॉपी कर लिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट करके मैंने इसे ब्लैक कर दिया। इतने सिंपल तरीके से मेरा YouTube का चैनल आर्ट बन चुका है। अब मुझे इसमें अपना लोगो डालना है। सिंपल है, आप अपना लोगो पहले से अपलोड करके रखिए। अब मैंने डिजिटल आजादी का एक फोल्डर ही बनाकर रखा है, इसमें मेरे पास सारे लोगोज हैं। मैंने एक लोगो उठा लिया, येलो वाला लोगो मुझे यूज करना है। इसे मैंने रीसाइज कर लिया, लेफ्ट में ले गया और मैंने रख दिया। सिंपल डिजाइन, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा। एक बार डिजाइन रेडी हो जाए उसके बाद आपको इसे डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड कर लिया, इसने पीएनजी सजेस्ट किया है, पीएनजी में मैंने डाउनलोड कर लिया। इट्स एज इजी एज दैट। इतना आसान है अपना YouTube का चैनल आर्ट बनाना। यहाँ पे मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इट्स एज इजी एज दैट। हमने YouTube का चैनल आर्ट देख लिया। आइए अब आपको बताता हूं कि YouTube के लिए अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। हम इस समय कैनवा के होम पेज पर है और हमें YouTube का थंबनेल बनाना है। अगेन सेम प्रोसीजर, सर्च पे चले जाइए, YouTube डालिए, ऑटोमेटिकली यहां YouTube थंबनेल आया है। थंबनेल का जो रेजोल्यूशन है 1280 बाय 720 वो इसने खुद ही ले लिया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने वो सिलेक्ट किया इसने इतने सारे ऑप्शन मेरे सामने रख दिए। अब मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, मैंने एक सिंपल सा ब्लैंक ओपन कर लिया। मैं टेम्पलेट ही यूज करूंगा, लेकिन इस समय हैलोवीन का अमेरिका में मौसम है, एज इन 30th या 31st अक्टूबर को हैलोवीन है, तो उस वजह से सारे हैलोवीन के जो टेम्पलेट्स है वो हमें पहले दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक ब्लैंक है और मानकर चलिए ये जो है मुझे अच्छा लगा, मैंने ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर ली। आप और टेम्पलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर अगर आपको मानकर चलिए डिजिटल मार्केटिंग चाहिए तो डिजिटल मार्केटिंग का थीम डाल दीजिए, सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे।
आप जो डालोगे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो स्पोर्ट्स डाल दीजिए, आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड आ जाएगा। अगर आप मानकर चलिए पार्टी है, पार्टी के लिए करना है तो पार्टी के लिए कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ में हैं तो हेल्थ डाल दीजिए, आपको हेल्थ वाले मिल जाएंगे। कोई भी टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब ये जो टेम्पलेट है ये थंबनेल मुझे यूज करना है, मानकर चलिए अब मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे यहां अपना फोटो चाहिए, तो इसका फोटो मैंने हटा दिया, फिर चला गया मैं अपने प्रोफाइल पिक्स में, मैंने अपना फोटो सिलेक्ट कर लिया, इसे बड़ा कर दिया और मैं अब इसे यहां रख सकता हूं। लेकिन ये थंबनेल है, ये YouTube पे बहुत कम दिखाई देने वाला है, इसलिए मैंने इसे बड़ा करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये जो सारे टेक्स्ट है ये मुझे चेंज करने हैं। लिख दीजिए जो लिखना है, डिजिटल आजादी लिख दिया मैंने। जो भी आपका वीडियो का नाम है वो आप यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर ये बाहर भी जा रहा है तो इसे कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान है। इसे थोड़ा छोटा कर दीजिए, इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। पीछे वाला जो एलिमेंट है व्हाइट वाला, अगर उसे आप बड़ा करना चाहते हैं तो उस एलिमेंट को सिर्फ सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा पुश आउट कीजिए, बड़ा हो जाएगा। थंबनेल रेडी है। लोगो डालना है, अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। अपना फोल्डर ओपन कीजिए या अपलोड कर लीजिए, लोगो उठाइए, प्लेस कर दीजिए, एज इजी एज ड्रैग एंड ड्रॉप। चलिए विद बैकग्राउंड वाला लेते हैं, येलो एंड रेड, डन। डाउनलोड कर लीजिए, आपका थंबनेल रेडी है। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। पीछे का बैकड्रॉप पसंद नहीं है, डिलीट कर दीजिए। नया बैकग्राउंड डालना चाहते हैं, यहां से बैकग्राउंड्स हैं, बैकग्राउंड्स को ऑप्शन दीजिए, कई सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। बैकग्राउंड चेंज हो गया। अगर इस बैकग्राउंड के लिए ये व्हाइट आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस व्हाइट को सिलेक्ट कर लीजिए, इसका कलर आप यहां से चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप चाहें वो आप यहां पे दे सकते हैं। सटल कलर्स में खेलिए, बहुत बोल्ड में मत खेलिए, क्योंकि यहां पर देखते समय हम बोल्ड बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम अपलोड करते हैं तो वो बहुत उठकर दिखता है। एकदम सिंपल और डिसेंट डिजाइन आप यहां से बना सकते हैं। अगला क्या था, हमने थंबनेल भी कर लिया। हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, मैं करोजल दिखाता हूं। करोजल एक बहुत ही अच्छी चीज है। इंस्टाग्राम पर आजकल करोजल्स का मौसम है। अगर करोजल्स आप करते हैं तो आपके फॉलोइंग की, लाइकिंग की जो चांसेस है वो बढ़ जाती है। अब करोजल कैसे बनाओगे? वेरी इजी, CAROU, करोजल। ये आ गया करोजल इंस्टाग्राम पोस्ट। सिलेक्ट कर लीजिए, आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ गए। जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कीजिए। चलिए मैंने ब्लैंक उठा लिया। पहले ब्लैंक उठाने के बाद टेम्पलेट्स में चले जाते हैं। कई सारे टेम्पलेट्स आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं, आप कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए चाहते हैं तो सर्च कर लीजिए। जैसे चलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग की ढूंढता हूं, डिजिटल मार्केटिंग। देखिए कितने सारे टेम्पलेट्स हैं। कोई भी एक टेम्पलेट उठा के आप उसे कॉन्फ़िगर करना शुरू कीजिए, आपका काम हो जाएगा। सिंपल वाली ले ली, 5 स्टेप्स वाली। यूजुअली मेरा जो पोस्टिंग होता है इंस्टाग्राम पे उसमें मैं 5 स्टेप्स, 5 रीजंस ऐसे ही कुछ देता रहता हूं। तो ये वाली एक टेम्पलेट है जिसमें ऑलरेडी करोजल्स बने हुए हैं। अब मुझे सिर्फ इसे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे पास टेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी रेडी है, तो मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। शांति से आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। ये जो लिखा है ये मुझे चेंज करना है, मैंने सिलेक्ट किया। मुझे जो लिखना है वो ऑलरेडी रेडी था, तो मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। 7 steps to be effective digital marketeer। ओके, स्वाइप टू लर्न वैसे ही रहेगा। यहां पर मैं डाल देता हूं मेरा @ संदीप बंसाली। हो गया। ऊपर मैं चेंज कर रहा हूं, लिख रहा हूं डिजिटल आजादी 1 out of 10। ये सब सेम है। ये वाली जो स्लाइड है मेरी, ये अब रेडी हो चुकी है। अब मैं सेकंड स्लाइड पे जा रहा हूं। 7 स्टेप्स हैं, तो मुझे स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 सब कुछ लिखना पड़ने वाला है। ओके,
चलिए, हैज योर एंगेजमेंट ड्रॉप्ड, मुझे इसकी जगह पर कुछ और चाहिए। मुझे क्या लिखना है? स्टेप नंबर 1 चाहिए। ये मैंने छोटा कर दिया, इसे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। ओके, और जो टेक्स्ट मुझे डालना है ये ऐसा वाला टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया ताकि फॉन्ट मेरा चेंज ना हो। मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसका कलर मुझे व्हाइट करना है। व्हाइट कर लिया, इसे यहाँ डाल दिया। टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो टेक्स्ट मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ डाल दिया। और मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, और इस स्लाइड को क्लिक करके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। दोनों आ गए। चलिए, ये वाली स्लाइड भी हो गई। तीसरी स्लाइड देख लेना मुझे कितना समय लग रहा है ये सब करने के लिए। एक 10 मिनट के अंदर एक फैंटास्टिक प्रोफेशनल दिखने वाली करोजल आपके सामने होगी। ये मत सोचिएगा कि ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है। मैंने ऑलरेडी एक फाइल में सब कुछ रेडी रखा है और उस वजह से मुझे इजी हो रहा है सब कुछ कॉपी पेस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना सोचकर अगर आपके सामने लिखूंगा तो काफी समय चला जाए। जो चाहिए उसे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी कर दिया। दो चीजें सिलेक्ट करने के लिए मैंने शिफ्ट दबा के उन्हें सिलेक्ट कर दिया। इन दोनों चीजों का जो कलर है वो अलग है, तो इसे मैं ऑटोमेटिकली, ये मुझे सजेस्ट करता है कि जो कलर स्लाइड में यूज किए गए हैं, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। अगेन ये भी मेरी स्लाइड रेडी हो गई। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। कंटेंट क्रिएशन, सिलेक्ट, पेस्ट। तो यहाँ पे दो टेक्स्ट दिख रहा है मुझे, इन दोनों को पहले अनग्रुप कर देता हूँ। मुझे टेक्स्ट की जरूरत ही नहीं है, इस टेक्स्ट को नीचे ले लेता हूँ। ये दो चीजें मुझे नीचे चाहिए, मैंने इन्हें कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कर लिया, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दिया। दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे दोनों के कलर वाइट चाहिए। वाइट करूंगा तो दिखाई देगा, और दोनों को मुझे अंदर शिफ्ट करना है। तो मैंने इसे और इसे सिलेक्ट किया और दोनों को, ओके, सर्कल को ही थोड़ा छोटा कर दिया। आई थिंक आई एम डन। अब 7 स्टेप्स की जगह पे मैं इसको 3 कर देता हूँ। शॉर्टकट ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपको यही सब कुछ दिखा दिखा के। ओके, लास्ट वाली जो स्लाइड है उसे हम रहने देंगे, और बीच वाले जितने हैं अब मैं डिलीट कर रहा हूं। ओके, 5 स्लाइड्स हो गए। तो अब मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 5 आउट ऑफ 5 है ये 4 आउट ऑफ 5 है एडजस्टेड। ये 3 आउट ऑफ 5 है, एडजस्ट हो गया। ये 2 आउट ऑफ 5 है, ये 1 आउट ऑफ 5 है। ओके, लास्ट स्लाइड। ये तीनों भी ठीक हैं, सिर्फ फोटो मुझे चेंज करनी है। फोटो भाई साहब ने अपनी डाली है, मैं अपनी डाल देता हूँ। फोटो 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 प्रोफाइल पिक्स। चलिए, ये वाली पिक मैंने ले ली, डाल दी। अगर इस फोटो को मैं कुछ भी चेंज करना चाहता हूं तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने चेंज कर सकता हूँ, इनके फीचर्स चेंज कर सकता हूँ, कलर्स चेंज कर सकता हूँ। ओके, मैं सोच रहा था इसे ब्लैक एंड व्हाइट करके देखते हैं। मैंने इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, एक क्लिक में हो गया। अब ये मेरा करोजल रेडी है इंस्टाग्राम पे जाने के लिए। डाउनलोड कर लीजिए इसे, सारे ऑल पेजेस को डाउनलोड कर लीजिए, आपका करोजल रेडी है। लास्ट
एक और प्रैक्टिकल करते हैं इसमें, जहां पर मैं आपको लोगो कैसे बनाया जाता है वो सिखाता हूं। खास करके कैनवा पे लोगो बनाना बहुत ज्यादा आसान है। इनकी जो टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी है वो इतनी ह्यूज है कि आपको, मुझे नहीं लगता बहुत जल्दी किसी प्रोफेशनल लोगो वाले की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो प्लीज स्टार्ट विथ कैनवा। ये बहुत आसान है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लोगो सिलेक्ट किया, लोगो के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स आना शुरू हो गए। मैंने एक ब्लैंक ले लिया, 0 वाला, कि ब्लैंक है। अब इसमें लेफ्ट साइड पे मेरे पास इतने सारे टेम्पलेट्स हैं। आप अपना थीम सिलेक्ट कीजिए। जैसे अगेन मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हूं, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग समझ में आता है ज्यादा। मैंने ले लिया, सारे ऑप्शंस यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं एक एक करके। आप इनमें से जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं। जैसे ये नेक्सा बॉक्स मुझे यूज करना है, चलिए मुझे ये वाली पसंद आ गई। आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसमें आप चेंजेस इमीडिएट कर सकते हो। अब बहुत सफेद सफेद लग रहा है मुझे, इसमें रंग भरने हैं। तो ये जो है, इसे जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे बता रहा है कि 3 कलर्स इसमें पॉसिबल हैं। मैंने पहला कलर खोला, कोई और कलर सिलेक्ट कर लिया। दूसरा कलर ओपन किया, उसे कुछ लैवेंडर सा टिंज दे दिया, बहुत डार्क है। ओके, फैमिली भी सेम हो रही है, थोड़ा सा इसे अलग फैमिली में ले जाते हैं। तीसरा कलर ओपन किया, कलर सिलेक्ट हो गया। थर्ड कलर ओपन, चलिए थोड़ा, अब ये हो गया कलरफुल। अब मुझे ये डिजिटल आजादी भी 2 कलर में चाहिए, कैसे करें? तो इसे कॉपी कर लेता हूं, इसका कलर चेंज करता हूं, इसे रेड करते हैं, इसे ब्लैक करता हूं। मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा और लाइट चाहिए, तो मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी। देखिए कितना इजीली आपका लोगो बन गया। अगर आप ऑप्शंस करना चाहते हैं, इसे सिलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड्स को चेंज कीजिए, कुछ और सिलेक्ट कीजिए, जो चाहे आप। 1 मिनट में चेंजेस हो सकते हैं। इसे निकालना चाहे निकाल दीजिए, बैकग्राउंड से ले लो, खुद ही उसने अडेप्ट कर दिया। देख लीजिए, 3 ऑप्शन आपके लोगों के 5 मिनट के अंदर रेडी हो गए। गाइस, कंटेंट बनाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि अगर कंटेंट बनाने में आपने माहिरता हासिल कर ली, तो आपके लिए पैसे कमाने के अमेजिंग रास्ते खुल जाएंगे। और कंटेंट बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। इन युक्तियों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना काम आप इन सॉफ्टवेयर से लोगे, उतना क्वालिटी कंटेंट कम एफर्ट्स में आप रोज पुश आउट कर पाओगे। चलिए, आज के लिए काफी है, साइन ऑफ कर रहा हूं गाइस। नाम है मेरा संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचेता हूं। निकल पड़ा हूं मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को, कि वो डिजिटल मार्केटिंग सीखें, अपनाएं, यूज करें और उसकी हेल्प से अपनी लाइफ में पैसे कमाने के नए रास्ते खोलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।